रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि विपक्षी नेता नवाल्नी को जल्द ही रिहा कर दिया जाए। रूस की राजधानी मॉस्को में सैकड़ों लोगों ने आजादी और पुतिन इस्तीफा दो के नारों के साथ प्रदर्शन किया। हालात यहां तक पहुंच गए कि पुलिस ने अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अकेले मॉस्को में 1600 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नवाल्नी की पत्नी यूलिया नावाल्नाया भी शामिल हैं। विपक्षी कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। प्रदर्शन में हिस्सा लेने से पहले नवाल्नी की पत्नी यूलिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा, अगर आज हम खामोश रहे तो कल वे हम में से किसी को भी प्रताड़ित करेंगे। लेकिन अलेक्सी नवाल्नी है कौन, जिन्हें पहले रूस की सरकार ने कथित तौर पर अगस्त 2020 में जहर देकर मारने की कोशिश की, और जब जर्मनी में अपना इलाज करवाकर नवाल्नी वापस अपने स्वदेश लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर 3.5 साल की सजा सुना दी गई। और अब नवाल्नी की रिहाई के लिए लोग सड़कों पर हैं। दरअसल नवाल्नी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर आलोचक हैं और पुतिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। रूस में विरोध करने वालों के बीच एक बुलंद आवाज और मजबूत छवि अलेक्सी नवाल्नी की है। नवाल्नी ने 2008 में एक ब्लॉग लिखकर रूसी राजनीति और सरकारी कंपनियों के कथित गंदे कामों की ओर लोगों का ध्यान खींचा। उनके ब्लॉग में लिखी बातें अक्सर इस्तीफे की वजह बनती हैं, जो कि रूस की राजनीति में एक दुर्लभ बात है। 2011 में नवाल्नी को पहली बार गिरफ्तार किया गया। मॉस्को में डूमा के बाहर हुई रैली में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 15 दिन की सजा दी गई। संसदीय चुनाव में पुतिन की यूनाइटेड रसिया जरूर जीती, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से डाली तस्वीरों ने चुनाव के दौरान हुई धांधलियों को उजागर कर दिया। बाहर निकलने पर नवाल्नी ने विरोध प्रदर्शनों के लिए असाधारण कोशिशों को जारी रखने की शपथ ली। 2012 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने रूस की जांच कमेटी को अलेक्सी नवाल्नी के अतीत की आपराधिक जांच के आदेश दिए। इसके अगले साल नवाल्नी पर आरोप लगे और उन्हें सजा दी गई। इस बार उन्हें किरोव शहर में एक आगजनी हुई थी, उसके लिए 5 साल की सजा दी गई। हालांकि अगले ही दिन उन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि रूस की सुप्रीम कोर्ट की ओर से सजा की पुष्टि ही नहीं हो सकी। बाद में उनकी सजा को ही निलंबित कर दिया गया। कानूनी पचड़ों में फंसने के बावजूद नवाल्नी को 2013 में मॉस्को के मेयर का चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई। पुतिन के सहयोगी सर्गेई सोबियानिन से मुकाबले में दूसरे नंबर पर आकर नवाल्नी पुतिन विरोध की मुहिम को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए। भले ही नवाल्नी की हार हुई हो, लेकिन वो हार कर भी जीत गए। राष्ट्रपति के विरोध में गड़े नारों के कारण नवाल्नी को रूस के सरकारी टेलीविजन पर दिखाने की रोक लग गई। मजबूर होकर नवाल्नी ने अपना राजनीतिक संदेश सोशल मीडिया और ब्लॉग के जरिए लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अच्छा भाषण देने, पुतिन और उनके सहयोगियों पर तीखे व्यंग और हास्य के जरिए उनका मजाक बनाकर नवाल्नी ने युवा प्रशंसकों की एक फौज खड़ी कर दी, जो आज भी नवाल्नी के साथ खड़े हैं। दिसंबर 2016 में विपक्षी नेता ने मार्च 2018 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी के अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी। हालांकि लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण नवाल्नी पर चुनाव लड़ने पर ही रोक लग गई। उनके समर्थकों का कहना है कि उन पर लगे सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। फरवरी 2017 में भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्जनों शहरों में हुई रैलियों के कारण देश भर में नवाल्नी समेत 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए। 2012 के बाद ये विरोध प्रदर्शन सबसे ज्यादा बड़े थे। नवाल्नी ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव को 1 अरब यूरो के एम्पायर से संबंधित बताया। 15 दिन बाद नवाल्नी को रिहा कर दिया गया। नवाल्नी पर शारीरिक हमले भी हुए। अप्रैल 2017 में उनकी एक आंख में किसी ने केमिकल डाई फेंक दी, जिसके बाद उनकी एक आंख में भारी क्षति हुई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद रूसी राष्ट्रपति से जुड़े मानवाधिकार परिषद के दखल के बाद नवाल्नी को स्पेन जाकर आंख का ऑपरेशन कराने की अनुमति दी गई। लेकिन नवाल्नी को जहर देने की कोशिशें थमी नहीं। अगस्त 2020 में नवाल्नी को तब अस्पताल में भर्ती कराया गया जब वो मॉस्को जा रहे थे और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग जर्मनी में करानी पड़ी, जहां उन्हें तुरंत आईसीयू में दाखिल कराया गया। नवाल्नी के प्रवक्ता ने कहा कि शायद उनकी चाय के जरिए उन्हें जहर देने की कोशिश की गई।